तो निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा आज। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे, चूंकि अब आज मंगलवार का दिन है और 2 दिनों में हमारी एक वीकली एक्सपायरी आनी है, तो हमारी वीकली एक्सपायरी को भी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ जो हमने कल कहा था पॉइंट्स उनके बारे में भी थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि मार्केट क्या चाहता है। अब मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है या मार्केट जो सोच रहा है, क्या हम सभी उसी प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं या हम अभी भी कहीं ना कहीं दूसरे वे में मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बार हम डे चार्ट जो निफ्टी का है वहाँ से अपनी स्टार्ट डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि निफ्टी के लिए 15,430 का लेवल, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से हम बेयरिश मार्केट को देखेंगे। और अब चूंकि एक्सपायरी हमारी बहुत नज़दीक है और 2 दिनों में हमारी एक्सपायरी होनी है, तो हमारी एक्सपायरी में निफ्टी की क्लोजिंग को एक्यूमुलेट करना, एक अंदाज़ा लगाना कि वो कहाँ होगा, वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारी कोई पोजिशनल ट्रेडिंग निफ्टी में या इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो डिपेंड करती है। तो एक्सपायरी इज इम्पॉर्टेंट नाउ। तो ये देखिए, आज मैं ये बात लिख रहा हूँ कि अब एक्सपायरी कहीं ना कहीं निफ्टी की जो होनी है वो अब इम्पॉर्टेंट हो चुकी है हमारे लिए। दोस्तों देखिए, कल की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको वो कल का वीडियो दिखेगा जहाँ पर आप जाके वापस हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कल की वीडियो हमने ये बात क्लियर करी थी कि 2 तरह की कैंडल का हमें फॉर्मेशन मिला है। यहाँ हमने लिखा भी था और वापस उसी पे अभी भी रिजल्ट है और उसी पॉइंट पर हम आपको बताना चाहते हैं, डॉजी प्लस हैमर। और आज भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक हैमर मिला है, बट वो इन्वर्टेड हैमर, हैमर इक्वल टू हैमर ही हम मानेंगे, इन्वर्टेड और हैमर। तो इन तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन अगर आप देखें, जो पिछले 3 दिनों की ट्रेडिंग सेशंस में आप देख रहे हैं, एक बार मैं जरा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ और ये लाइन जो है इसको भी मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ एक डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन मिला है, यहाँ एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिला है और यहाँ भी एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिला है। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये ग्रीन में है और ये रेड में है। तो एक कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक बेयरिश मतलब इंडिकेशन को भी हैमर इंडिकेट करता है। चलिए ठीक है, हैमर है, डॉजी है, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमने जैसा आपको पहले भी बोला है और आज भी हम आपको उस बात पे ही नजर है कि जहाँ पे भी आपको ये दोनों चीज़ें दिखेंगी, डॉजी और हैमर का कॉम्बिनेशन, तो मान के चलिएगा मार्केट में एक रिवर्सल की तैयारी हो चुकी है। बट वो रिवर्सल चूँकि एक्सपायरी भी हमारी नज़दीक है, तो रिवर्सल में आपको वेट करना पड़ेगा, बट रिवर्सल्स तो होंगे और बहुत ही शानदार रिवर्सल्स होंगे। 2 बातें और मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे होंगे और पिछले कई दिनों से एक अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाते होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मार्केट में उस तरह से सैचुरेशन या उस तरह से मूवमेंट नहीं आ रहा है। देखिए, आपको क्या करना चाहिए, मेरी अपनी पर्सनल सजेशन यही है, आपको वेट करना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। अगर आपने 2 ट्रेड लेते हैं या 2 लॉट से ट्रेड करते हैं या 20 लॉट से भी करते हैं, आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, लॉस मैकेनिज्म, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन कीजिए। अगर आपने रिस्क को मैनेज कर रखा है अपना, हाँ मेरा भाई मैं एक्स अमाउंट का रिस्क ले सकता हूँ, अगर वो आप कर रहे हैं, तो द मोमेंट इस तरह की रिवर्सल्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे आप एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आप चाहे तो ये बात मेरी नोट करके रख सकते हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन, कि आपको प्रॉफिट भी होगा ना तो उसी रेशियो पे होगा, बट आपके पास उस समय पैसा होना चाहिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ट्रेड तो बहुत ही शानदार बनेंगे और ये होगा। एक बार मार्केट को 16,000 और 16,200 के आसपास से रिवर्सल्स मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। एक बार वो एक्सपायरी कंप्लीट करनी दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि रिवर्सल्स कैसे आपको मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक 16,000 राउंड फिगर नंबर्स है और मार्केट की जो सेंटिमेंट्स है वो 16,000 से टच्ड है कि वो 16,000 को टच करेगी। अब आते हैं कल के डिस्कशन पे जैसा हमने कल के डिस्कशन में कहा था कि अगर आपको ऊपर के लिए
15,800 का मैंने कहा था कि 15,800 अगर आपको वो मिलता है, 810 के ऊपर अगर आए तो आप 840 और 890 के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के अगर मार्केट को देखिएगा तो मार्केट आज 840 के ऊपर ही खुला, तो आप वहाँ पे तो ट्रेड कर नहीं पाएंगे, बट हाँ सेकंड लेवल आपको डेफिनेटली मिला होगा। और मार्केट फिर 850 के नीचे नहीं आया, तो ये भी बात क्लियर है कि मार्केट सेंटिमेंटल से फुल हो चुका है और वहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि भाई सेल साइड की पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगी, और तभी जब सेल साइड की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी तो आपको वहाँ पे सेल की कॉल नहीं बनेगी, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड भी आपको दिखेगा। और आज का मूवमेंट भी कम्प्लीटली आप एक साइडवे मूवमेंट हम देख सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली यहाँ पर अगर मेरे से बात कीजिएगा तो मैं यही कहूँगा एक्सपायरी के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या एक्सपायरी के बाद इस तरह का मूवमेंट डेफिनेटली मिलता रहता है। तो कल के सेशन और परसों के सेशन आपको मुझे लगता है एक अच्छा खासा अप्स एंड डाउन्स का मूवमेंट मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारा ट्रेड की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली मिलती जाएगी। तो वेट कीजिए और देखिए कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा होना चाहिए। तो चलिए एक बार 15 मिनट के कैंडल को भी देखते हैं, साइड में मार्केट को भी थोड़ा सा समझने चाहिए। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लर्निंग है पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, बिकॉज अगर आप साइड में मार्केट को थोड़ा सा समझना चाहें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अंत तक। देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है और ये चार्ट में मैंने ऑलरेडी एक रिवर्सल्स आपको दिखाए थे, कल भी दिखाए थे कि यहाँ से रिवर्सल्स आपको मिलेंगे, यहाँ से रिवर्सल्स मिलेंगे और यहाँ से रिवर्सल्स मिलेंगे, और वैसा ही रिवर्सल्स आपको मिलता हुआ दिखा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहीं से रिवर्सल लिया और फिर वापस इस लेवल को टच नहीं किया, और ये लेवल था 15,900 का लेवल। जैसा कि मैंने कहा था कि 15,890 तक के लिए आप ट्रेड कर सकते, तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड किया होगा तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट 30 से 40 पॉइंट का निफ्टी में डेफिनेटली हुआ। अब आ जाते हैं पॉइंट कि हमारे लिए आगे की स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। देखिए अब आगे क्या होना है, ये रिवर्सल्स क्लियर हो चुके हैं, यहाँ पे नीचे एक इंडिकेशन मिल चुका है, तो निफ्टी ऐसा नहीं है कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा या वापस नीचे आएगा। अब कल के ट्रेडिंग सेशंस में मुझे लगता है कि जो चीज़ें होगी, आज जो उसने गैप बनाया है, जिस गैप को उसने फिल नहीं किया है, अब कल वो गैप को फिल करेगा। अगर कल नहीं करेगा तो परसों करना पड़ेगा, बट इतना श्योर है कि एक्सपायरी से पहले उस गैप को उसको फिल करना पड़ेगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिल करना पड़ेगा, ये रूल है निफ्टी का, और एक्सपायरी ऐसे ही हुई है आज तक के हिस्टोरिकल डेटा में, जैसा मैंने देखा है। देखिए ये सब मेरी एनालिसिस है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उस एनालिसिस को एक ब्रह्मास्त्र मान लीजिए या ब्रह्मा की लकीर मान लीजिए और उसको फॉलो कीजिए, नहीं, आप भी चाहें तो उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, बट मेरा अंदाज़ा ये है कि निफ्टी ने कभी भी अपने गैप्स को फिल नहीं छोड़ा है आज तक, और जब भी छोड़ा है तो उसको वापस आया है, चाहे वो 2 साल के बाद आया, 6 महीने के बाद आया, चाहे 3 महीने के बाद, उसको फिल करेगा ही करेगा। तो अब चूंकि एक्सपायरी भी नज़दीक है, तो एक्सपायरी के बाद कहीं ना कहीं वो नई ट्रेंड में मूवमेंट होगी, तो उस ट्रेंड के लिए उसको पुराने होमवर्क्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो जी हाँ, तो मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में या परसों के ट्रेडिंग सेशन में इस गैप को फिल करना चाहिए। अब की स्ट्रैटेजी क्या होगी कल के ट्रेडिंग सेशन में? तो सबसे पहला चीज आता है आज की क्लोजिंग प्राइस, वो है 15,860 का हम मान लेते हैं, यही है 59 है तो 60 मान लेते हैं। अब 860 के नीचे आप वेट कीजिए, जब तक ये आपको 15,830 के आसपास नहीं आता है या 40 के आसपास नहीं आता, जब तक इसके नीचे इसी रेंज में ट्रेड करे और इस लाइन को ये तोड़ दे। देखिए यहाँ एक सपोर्ट बन चुका है 15,850 का, जब तक वो 850 के नीचे ट्रेड नहीं करता है आप कोई पोजीशन मत लीजिए। तो 850 के नीचे ट्रेड करता है, आप शॉर्ट सेल कीजिए, निफ्टी को सेल कीजिए। पहला टारगेट आपका बनेगा 15,810 और 15,810 के बाद आप वेट कीजिए, नहीं अगर 810 के भी नीचे जाता है तो आपका दूसरा टारगेट बनेगा 15,760 का। ये 2 लेवल के लिए आप निफ्टी को डाउन ट्रेंड मार्केट में, जब मार्केट नीचे की ओर रहेगा तो होगा। और कल के मार्केट में मुझे भी ऐसा ही इंडिकेशन हो रहा है कि मार्केट ऐसे ही डाउन ट्रेंड में जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी जरूर रहेगा। बट हाँ, ये बात समझ के रखिएगा, सेंटिमेंटल मार्केट है, 15,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे काम करेगा, तो मार्केट 15,700 के नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही अपनी एक्सपायरी की तरफ भागेगा। और जैसा मैंने कल भी कहा है कि एक्सपायरी अब नीचे नहीं होगी, अब एक्सपायरी ऊपर के ही लेवल पे होंगे, जो कि 16,000 भी हो सकता है या 15,950 भी हो सकता है। वेट करेंगे क्या होगा स्ट्रैटेजी वो देखेंगे।
अब अगर बाय के लेवल की हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है उसी पे हम देखते हैं। आज की क्लोजिंग प्राइस पे हम बात करें बाय में हमें क्या करना चाहिए। तो बाय में सबसे पहला पॉइंट है कि आप वेट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा इस लेवल पर ना वेट एंड वॉच दीजिए, क्योंकि कंसोलिडेशन कर रहा है, एक रेंज ट्रेडिंग कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि रेंज ट्रेडिंग में आपको बेनिफिट ना हो। तो आपको अगर जैसे 60 है ना, तो 60 के ऊपर अगर ट्रेड करना है, स्टार्ट करता है, मान लीजिए 70 के लगभग में आपको ट्रेड करता है, 15,870 ये लेवल मान के चलिए। जब इस लेवल पर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो आप 15,900 का लेवल पहला, और दूसरा लेवल जो होगा आपका 15,940 का लेवल, ये दो लेवल के लिए आप ऊपर में ट्रेड कर सकते हैं। बट मार्केट इसी 100-150 पॉइंट में मूवमेंट करता रहेगा अगर ऊपर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा तो हो सकता है कि 17,000 से वापस रिट्रेस करके एक 100-200 पॉइंट यहाँ पर बने। तो यहाँ पे बोथ साइड ऑफ ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनती है हमारी। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी निफ्टी में। और निफ्टी जब तक 16,000 नहीं टच करेगा, आपको एक अच्छी मूवमेंट्स या ट्रेड नहीं मिलेंगे। तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने की हैबिट बिल्डअप करनी है, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक कीजिए। एट द मनी प्राइस पर ट्रेड कीजिएगा तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप छोटे प्रीमियम्स या 15,900 या 950 या 16,000 को ट्रेड कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो आज के कॉल्स पे भी चलते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी चलते हैं। तो देखते हैं क्या हमने कॉल्स वहाँ पे दिए थे। देखिए, टेलीग्राम चैनल पे हमने आज बताया था ब्रेकआउट विल हैपन बिलो 870, और 870 का लेवल आया ही नहीं। तो मार्केट 70 के लेवल पर आया, बट 860 के आसपास ही उसने ट्रेड कर लिया था। हमने 2 कॉल्स भी दिए थे। यहाँ पे हमने बताया कि हमारे पास ये स्टॉक्स है, तो अगर आपने उसको भी ट्रेड कर रखा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो डेफिनेटली रखिए, क्योंकि मेरे को करीबन 12-15% तो इसने दे दिया था। तो मैंने आज इसमें अपनी पोजीशंस बुक कर ली है, और यहाँ पे मेरा अभी भी पोजीशंस होल्ड है। तो मैंने पोजीशंस होल्ड कर रखा है RVNL पर। तो चाहे तो आप भी उसको रख सकते हैं। देखिए, हमने 2 VR लॉजिस्टिक और HDFC लाइफ को दिया है पोजिशनल कॉल्स के बेसिस पे। हमने रिजल्ट्स चेक नहीं किए। अगर आपने चाहे तो उसको देख लीजिए क्या रिजल्ट्स आया होगा। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। नए कॉल्स कल आपको मिल जाएंगे, उसके बेसिस पे आप ट्रेड को कर सकते हो। और ये देखिए, कंप्लीटली एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग का इन्फॉर्मेशन हमने दिया था। और इस साइड में मार्केट की सबसे खास बात यह है कि एक बड़ी कैंडल जो 15 मिनट या 10 मिनट के इंटरवल का होगा, मार्केट पूरे दिन उसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा, और पूरे दिन के साथ साथ वो क्लोजिंग भी वहीं पे करेगा। तो ये साइड वे मार्केट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। और आज का भी जो मार्केट, अगर आप कुछ देखें तो वो एक साइड वे मार्केट को इंडिकेट करता है। तो एक बार जाके चार्ट पे भी जाकर देखने की कोशिश करेंगे तो क्या ऐसा ही हमें मिला या नहीं मिला। थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ताकि आपकी पोजिशंस आपको दिख सके। अब देखिए, ये लेवल, आज का जो लेवल था वो लेवल था अराउंड 15,890 के आसपास, और नीचे का जो लेवल था वो था 15,850 के आसपास। तो ये 50 पॉइंट के अंदर में देखिए मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, जरूर उस लेवल से रिट्रेस हुआ, जो कि रिट्रेस होना था ही था। वहाँ से रिट्रेसमेंट हुई, और उसके बाद मार्केट फिर एक कंसोलिडेशन करता अपनी जो क्लोजिंग उसने की है इसी ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल की ही बात मैं करता हूँ। अगर 15 मिनट के इंटरवल का कोई कैंडल आप लेते हैं तो मार्केट पूरे दिन अप्स एंड डाउन ट्रेड करता रहेगा, और आपको ना प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको लॉस होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रीमियम डिप्रिशिएट कर जाते हैं, बिकॉज प्रीमियम कहीं तो खेल है। अगर प्रीमियम काट लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट टारगेट्स हिट नहीं हो सकता, बिकॉज मार्केट एक डायरेक्शनल नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल हो जाता है साइड वे मार्केट में। तो नॉन डायरेक्शनल मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट लेके ही वहाँ पर निकलना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ था, हमने कॉल दी थी 15,900 पी, जहाँ पे हमारे क्लाइंट्स को भी दिया था हमने 15,900 की पी दिया था। वो करीबन हमने 90 रुपये के आसपास या 90-92 के आसपास, 92 के आसपास हमने उसको बाई करने के लिए बोली थी। स्टॉप लॉस भी 75 का दिया था। 75 पहले हिट नहीं हो रहा था, फिर धीरे धीरे करके वो 75 के आसपास भी हिट कर गया, और 75 हिट करने के बाद मैंने एक रिवाइज सेल भी दिया था जो कि 73 रुपये का दिया था। तो ये भी हिट हो गया और करीबन 68 तक वो गया था। बट वापस मार्केट जो है 93 के आसपास आया। अगर यहाँ पे किसी ने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया होगा तो वो कम से कम ब्रेक इवन पे डेफिनेटली अपनी क्लोजिंग आज के दिन में किया होगा, जो कि बट हो सकता है रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बनता नहीं है, बिकॉज आप उतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो आज हो सकता है हमारे क्लाइंट्स ने भी लॉसेस बुक किए होंगे। तो कोई बात नहीं, मार्केट है, कभी देगा कभी लेगा, बट हाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में पैसा है
तब जिस दिन अच्छे दिन आएंगे, जिस दिन ट्रेडिंग का दिन आएगा ना, उस दिन आप ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए आप इस चीज़ को मेंटेन कीजिएगा। लॉसेस लीजिए बट अपने हिसाब से लीजिए, ना कि मार्केट के हिसाब से लीजिए। चलिए एक बार हम आज के कॉल्स पे बात करें। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो जुलाई का बैच है उसकी फॉर्म्स कम्प्लीटली ओपन है। तो अगर आपको भी इस तरह की कोर्सेज करने हैं तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाकर आपको मिल सकता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करने के लिंक्स आपको ऑलरेडी मिलते हैं हमारे चैनल पे, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कम्प्लीटली डेली बेसिस पे 2 से 3 फ्री कॉल्स आपको डेफिनेटली मिलेंगी। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से, जो कि एंजल ब्रोकिंग, अलाइस ब्लू, स्टॉक्स कार्ड, इन चारों में से किसी का भी होना चाहिए, उसमें फंड ऐड कीजिए। फंड ऐड करने के बाद उसकी डिटेल में शेयर कर दें, हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको एक प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के बाद एक एक्टिव ट्रेडर बनकर ट्रेड करना होगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं रेफरल के थ्रू वहाँ पे आए हैं। तो रेफरल क्लाइंट्स के लिए वो ग्रुप है और वहाँ पे हमारे पेड मेंबर्स भी है। तो पेड मेंबर्स के साथ आप ट्रेड करेंगे तो उस तरह का आपको एक ही हमारा ग्रुप है, यहीं पर हमारे पेड मेंबर्स भी हैं, रेफरल क्लाइंट मेंबर्स, और हम उस तरह की टेक्निकल चीज़ें भी बताते रहते हैं वहाँ पर। तो आपको कभी प्रीमियम ग्रुप का भी हम डिटेल्स देंगे, उसमें हम क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा बताते रहते हैं कि आप भी एक अपनी एनालिसिस विद इन द कॉल्स में भी कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है ये कम्प्लीटली ओपन है और देखिए 10 तो ट्रेनिंग क्लासेस होंगे इसमें, और ये कम्प्लीटली 30 दिनों का कोर्स है। तो आपको उस तरह से इस बेसिस पे इस पर ट्रेड करना है, प्रॉपरली समझना है और उसके हिसाब से आप प्रॉफिट बुक करते रहिए। आप टेक्निकल कर लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की हैबिट बिल्डअप हो जाएगी और उस हिसाब से फिर आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म में भी आप स्टॉक मार्केट में रह सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है हर आदमी के लिए। देखिए किसी की भी कॉल्स होंगी ना, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए मैं काट देता हूँ बीच में, या नहीं भी काटता हूँ, कभी कभी छोड़ देता हूँ। तो 2 बातें, कोई भी कॉल देगा ना, हमारी सपोज मार्केट यहाँ से यहाँ गिरेगा, तो कोई अपनी कॉल्स देगा ना तो वो बीइंग ऑन ए सेफर साइड आपको कोशिश करेगा यहीं तक का टारगेट दे। पर टेक्निकली अगर आप स्ट्रांग हैं, टेक्निकल चीज़ें सीख रहे हो, तो आप फिर यहाँ अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ जाएगा तो आप यहाँ पर इसको ट्रेड करेंगे। और आज की कॉल्स की भी बात करें, अगर आज मार्केट साइडवे में रहा, नहीं हो पाया, तो साइडवे मार्केट में बहुत लोगों को ट्रेड नहीं हो पाता। बेटर टू हैव नॉट टू ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड। सो ये कंसेप्ट से हम चलते हैं। और मैंने एक कॉल ली थी और हमने क्लाइंट्स को भी दिया था, उसके अलावा हमने कोई कॉल्स नहीं ली, क्योंकि हम ऑप्शंस में 2-3 कॉल्स ट्रेड करते हैं डेली बेसिस, बट नहीं हो पाया। पहला मार्केट बेकार गया, हमने नहीं किया कॉल्स, ट्रेड नहीं किया। लेट्स हैव ए लॉस लेंगे तभी जाकर कल प्रॉफिट लेंगे। ठीक है सर, चलिए तो ये है कॉल्स के। और आज के कॉल्स पे आ जाते हैं एक बार के लिए। देखिए पहला कॉल है कैडिला। आज फार्मा सेक्टर्स को हमने प्रेफर किया है, तो फार्मा में मुझे कैडिला हेल्थ दिख रहा है बाई की कॉल्स के लिए। 647 के ऊपर मिलता है तो आप 653, 662 के लिए बाई कीजिए। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 640 का होगा, और 640 के नीचे मिले तो शॉर्ट सेल कीजिए 635, 630 के लिए। और यहाँ स्टॉप लॉस होगा 645 रुपये का, तो 5 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए आप इसको भी शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और ग्लेनमार्क की बात करें तो अगला स्टॉक हमारे पास है ग्लेनमार्क। 642 के ऊपर मिले तो बाय कीजिए 647, 653 के लिए। यहाँ स्टॉप लॉस होगा आपका 637 का, और 67 के नीचे मिले तो शॉर्ट सेल कीजिए 632, 626 के लिए। स्टॉप लॉस लेके चलेगा 643 का। अगला स्टॉक बीपीसीएल हिंद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे पास शॉर्ट सेलिंग के लिए आए हैं। 483 के नीचे मिलता है तो शॉर्ट सेल कीजिए 480, और 477 के लिए स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 486 का होगा। और 486 के ऊपर मिलता है तो आप इसको 490 या 492 के लिए ट्रेड कीजिए। इस केस में स्टॉप लॉस लेके चलेगा 482 का। और हिंद पेट्रोल जो हमारा लास्ट कॉल है, अगर 298 के नीचे मिले तो शॉर्ट सेल कीजिए 295, 293 के लिए। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 301 का होगा, और 301 के ऊपर मिलता है तो आप उसको 302.5 और 304.5 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 299 रुपये का होगा, तो 2 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए आप हिंद पेट्रोल को भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया साइट्स पे भी, ताकि हमारे दोस्त जन जो अभी भी स्टॉक मार्केट से जुड़े नहीं हैं वो भी स्टॉक मार्केट से जुड़े, ताकि वो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पे कमा सके स्टॉक मार्केट के थ्रू। और जो नए सज्जन या नए मेहमान हमारे इस वीडियो पर आए हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए।